पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 56, 57 और 58 का एलसीएम 30 है, तो बताइए कि 56, 57, 58 और 59 का एलसीएम क्या होगा? जैसे मैं पूछे आपको, कि बताइए कि 2 और 3 का एलसीएम मान लें कितना है? 6 है, ठीक है? तो बताइए 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 कैसे? क्योंकि गुणा कर दिए। इसी तरह है कि इसलिए गुणा किए क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, ठीक है? यानी 5 प्राइम नंबर इसलिए गुणा किए, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग पूछिए कि बताइए कि 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यदि हम बोले कि 2, 8 और 4 का बताइए एलसीएम, तो भी कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि जो 4 है 8 का फैक्टर है, ठीक है? लेकिन यदि हम यहाँ 3 ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों का फैक्टर नहीं है, तो 8 3 कितना हो गया? 24, यानी गुणा हो जाता है, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पूछा है कि यदि 56, 57 और 58 का एलसीएम 30 है, तो यदि 59 बढ़ा, 59 क्या एक प्राइम नंबर है, गुणा हो जाएगा कितना? 59, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 59। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, जैसे इसमें देखिए, यदि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम के है, यानी 1, 2, 3 कहाँ तक? 100 तक, यानी 100 तक का एलसीएम कितना है? के है? क्वेश्चन में दे रखा है के है, तो बोला है तो प्रथम 105 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम बताइए। अब देखिए 100 तक तो निकाल चुके हैं, अब आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? जैसे 1, 2, 3 टोटल कहाँ 100 तक, इसका जो एलसीएम है के है, ठीक है? आगे जो होगा के 101, 102, 103, 104 और 105, इसका एलसीएम बताना है, ठीक है? तो देखिए एलसीएम होता है कि पीछे मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो देखिए 101 का पीछे मल्टीपल नहीं, 102 का पीछे मल्टीपल है तो है, तो से कटेगा, ठीक है? तो 104 भी कटेगा, 105 भी कटेगा, कौन-कौन नहीं कटा? के साथ कौन-कौन हो जाएगा? 101 और गुणे कितना? 103। गुड मॉर्निंग सभी लोग का। उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा होगा। कल हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किए थे, ठीक है? तो एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक जानकारी हम बताए थे, उसके बाद हम लोग एलसीएम स्टार्ट किए थे, प्रॉपर एलसीएम स्टार्ट किए थे ना, तो एलसीएम का हम लोग क्लास नंबर 1 कर चुके हैं। क्लास नंबर 1 हम लोग एलसीएम का कर चुके थे, जिसमें हम लोग एलसीएम 3 टाइप्स का पढ़े थे हम लोग ने, एक गुणज मेथड से और एक अभाज्य गुणनखंड मेथड से और एक भाग मेथड से, ठीक है? यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है? कल हम लोगों ने तीनों मेथड बहुत आसानी से सॉल्व किया, ठीक है? आज उसी से रिलेटेड क्या करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? यदि कल की क्लास नहीं देखा है तो क्लास देख कर आइए, ठीक है? तभी आज की क्लास समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग देख लिए होंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है? चलिए, हम लोगों ने कल कहाँ तक सॉल्व कर चुके थे? 1 मिनट तक कल हम लोगों ने ये सब सॉल्व कर लिया था ना? क्वेश्चन नंबर यहाँ से सॉल्व करना था, ठीक? देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? यदि दो संख्याओं का 1728 और के का लघुत्तम कितना है? 5184, तो के कितने मान संभव है, ठीक है? तो 1728 का पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 1728 को हम कितना लिखेंगे? 1728 को कितना लिखेंगे? 2 की पावर, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर हो गया आपका 6 और गुने कितना? 3 के पावर, 3 के पावर हो गया 3। बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा। देखिए, यदि तुम लोग को नहीं समझ में आता है तो आप 1728 को आप इस तरह करके तोड़िए, ठीक है? उसके बाद यहाँ फिर और डिटेल से बताते हैं इसको हम तोड़े कैसे। देखिए 1728 जो होता है 12 का क्यों होता है, ठीक है? तो लिख सकते हैं 12 गुने 12 और गुने कितना? 12। 12 को कितना लिख सकते हैं? 2 के स्क्वायर और गुने कितना? 3। 2 के स्क्वायर मतलब 4, 4 तिया 12। तरह इसको भी लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3, को भी लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3। 2 की पावर 2, 2, 2 और कितना हो गया? 2 की पावर 6। एक पावर, एक पावर, एक पावर, 3 के पावर कितना? 3। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है? कि कैसे लिखे हम 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, 5184 को तोड़ेंगे। देखिए 5184 को तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे तो 2 की पावर 2 गुने कितना? 4 एकम 4, एक 11 हो गया, 4 दूने 8, 3 बचा 38 हो गया, 4 9 36, 2 बचा तो 4 छके 24। फिर 2 की पावर 2 बढ़ाएंगे तो 2 की पावर 4 हो गया, 4 तिया 12, 4 दूने 8, 4 चौके 16। अब 324 आ गया, तो 324 को देखिए 2 की पावर 4 एक बार बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 2 की पावर 6। फिर कितना हो गया? 4 8 32 और 4 एकम 4, 2 की पावर 6 और गुने कितना? 3 के पावर 4। तो हम 5184 को इतना लिख सकते हैं। क्लियर है सब लोग? अब देखिए मैक्सिमम 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 3 के पावर 4, यहाँ 3 के पावर 3, यानी पूछा है कि 2 के पावर 6 है और गुने कितना है? 3 के पावर 3 और एक के संख्या है, तो पूछा कि के कितने मान संभव है। तो देखिए टोटल हमको 6 तक जाना है, तो के का मान या तो 2 की पावर 0 होगा या तो 2 की पावर 1 होगा, इस तरह कहाँ तक? 2 की पावर कहाँ तक? 6 तक। तो इस तरह टोटल कितना मान संभव होगा? टोटल 7 मान संभव होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, मतलब 7 मान संभव है, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया हो। देखिए तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने पहला क्लास देखा होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर छठा सॉल्व करते हैं, ठीक है? छठा क्या है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 34, 60 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है? देखिए इसको दो तरीका बताएंगे, ठीक है? एक होकर बनाने का तरीका क्या है और एक हम शॉर्ट ऑप्शन से बताएंगे, ठीक है? तो पहले बनाने का तरीका बताते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 20, 30, 28 और 34, 60 और 75 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक? तो एलसीएम निकालिए तो यहाँ 20 को कितना लिखेंगे? 2 का स्क्वायर गुने कितना? 4 पच्चे 20। 28 को कितना लिखेंगे? 2 के स्क्वायर यानी 4 और 7 कितना? 28। कितना लिखेंगे? 34 को तो 17 दूने 34। 60 को कितना लिखेंगे? तो 20 तिया 60। 20 को हम कितना लिख सकते हैं? 4 पच्चे 20, 2 का स्क्वायर गुने 5 और गुने कितना? 3। देखिए 4 पच्चे 20, 20 तिया 60। 75 को कितना लिखेंगे हम लोग? 25 तिया 75 यानी 5 का स्क्वायर और गुने कितना? 3।
अब देखिए हम करेंगे क्या कि 2 का मैक्सिमम पावर लेंगे, ठीक है? तो 2 की मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 मतलब 2 है, ठीक है? 2 है इसका मतलब 4 और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? तो 5 का मैक्सिमम पावर 5 का स्क्वायर यानी 25। 3 का मैक्सिमम पावर 3 है, 17 का 17 है और फिर कितना 7। इसका एलसीएम हो जाएगा, गुना करेंगे तो 25 चौके 100 100 या 300, 300 7 2100 कितना हो गया 2100, 2100 और गुने 17 तो 0 0 17 कम 17 17 का 7 हाथ में एक 7 दूनी 34 और एक 35 कितना आ गया 35,700। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन इसको देखिए हम ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए 20 28 और 34 और 60 है, तो 60 3 का मल्टीपल है, 75 भी 3 का मल्टीपल है। कह सकते हैं कि ऑप्शन भी क्या होगा 3 से डिविजिबल हो। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से भाग लग जाता है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा, ठीक है? देखिए 6 3 9 और 2 2 4 नहीं कट रहा है। इसको देखिए 4 5 5 3 8 और 9 17, 17 नहीं कट रहा है 3 से। अब देखिए 4 5 9 और 3 12 ये तो कट रहा है। अब देखिए 7 5 12 और 3 15 ये भी कट रहा है। यानी दो ऑप्शन ऑप्शन से जब हम ऑप्शन से किए 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है? 2 ऑप्शन बचा। अब देखिए यहाँ क्या है कि 17 17 का चेक कर सकते हैं, ठीक है? या तो आप कर सकते हैं 7 7 चौके 28 7 का भी, ठीक है? तो 7 से हम चेक करते हैं तो 7 चौके 28 6 बचा 65 हो गया, तो 65 तो 7 से कटेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है? इसको करते हैं 7 बचे 35 और 7 एकम 7 यानी ये पूरा पूरी कट रहा है, ठीक है? तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 7वां क्वेश्चन, 7वां क्या है कि मान ले एक से एक लघुत्तम संख्या, ठीक है, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12 16 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। एक से का अंकों का योग बताना है, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 12 16 18 और 21 का एलसीएम लेंगे, ठीक है? 12 16 18 और 21 का एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं इसको। 12 को हम कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 3, 16 को कितना लिखेंगे 2 की पावर 4, 18 को कितना लिखेंगे 9 दूनी 18 यानी 2 गुने 3 का पावर 2, 21 को कितना लिखेंगे 3 सत्ते 21, मैक्सिमम पावर लेके गुना करेंगे तो 2 की मैक्सिमम पावर 4 यानी 16। अब 3 का मैक्सिमम पावर 9 कितना है 7, कितने ही टोटल नहीं और कोई संख्या तो छूटा नहीं। अब इसको गुना करेंगे 16 9 144, 144 और सत्ते कितना आ गया 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30, 7 कम 7 और 3 10 यानी 1008 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 1008, 1008 आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक से एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ दिया जाए, एक से एक लघुत्तम संख्या है जब 2000 में जोड़ दिया जाए, ठीक है? तो संख्या किससे जो इसका एलसीएम है उसे कट जाता है यानी 1008 से। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स बराबर 2000 उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, जो कि एक भी ऑप्शन माइनस में नहीं, या तो 1000 एक 8 कटेगा इसका मल्टीपल कटेगा, ठीक? इसका मल्टीपल करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 6 हाथ में 1 और कितना हो गया 2016, 2016 आ गया तो एक्स प्लस कितना 2000 बराबर कितना 2016। अब एक्स बराबर कितना आ गया 2000 उधर भेजेंगे तो कितना आ गया 16। अब हमको क्या पूछा था 16 नहीं अंकों का योग, तो 6 और 1 कितना आ गया 7, अंकों का योग कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 7। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? यदि किसी को दिक्कत है तो आप पहला क्लास देख कर आइए। आप पहला क्लास देखकर यदि आइए है फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? चलिए अब रिलेटेड टू नंबर से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, ठीक है? आसान है या नहीं करना है, ठीक है? सब लोग को समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 56 57 और 58 का एलसीएम पी है तो बताइए कि 56 57 58 और 59 का एलसीएम क्या होगा। जैसे हम पूछे आपको कि बताइए कि 2 और 3 का एलसीएम मान ले कितना है 6 है, ठीक है? तो बताइए 2 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। कैसे? क्योंकि गुना कर दिए। इसी तरह है कि इसलिए गुना किए क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, ठीक है? यानी 5 प्राइम नंबर है इसलिए गुना किए। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग के पूछे कि बताइए कि 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यदि हम बोले कि 2 8 और 4 का बताइए एलसीएम तो भी कितना आएगा 8 आ गया, क्योंकि जो 4 है 8 का फैक्टर है, ठीक है? लेकिन यदि हम यहाँ 3 ले लेते क्योंकि ये दोनों का फैक्टर नहीं है तो 8 तरीके कितना हो गया 24, यानी गुना हो जाता है, ठीक है? तो वही तरह यहाँ पूछा है कि यदि 56 57 और 58 का एलसीएम पी है, एलसीएम पी है तो यदि 59 बढ़ा दें और 59 क्या एक प्राइम नंबर है, गुना हो जाएगा कितना 59 पी, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 59 पी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें देखिए यदि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम के है,
यानी 1, 2, 3 कहाँ तक 100 तक, यानी 100 तक का एलसीएम कितना है k है। क्वेश्चन में दे रखा है k है, तो बोला है तो प्रथम 105 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम बताइए। अब देखिए 100 तक तो k निकाल चुके हैं, अब आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ 100 तक, इसका जो एलसीएम है k है, ठीक है। आगे जो होगा k 101, 102, 103, 104 और 105, इसका एलसीएम बताना है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम होता है कि पीछे मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो देखिए 101 का पीछे मल्टीपल है नहीं, 102 का पीछे मल्टीपल है तो है, 2 से कटेगा, ठीक है। तो 104 भी कटेगा, 105 भी कटेगा, ठीक है। कौन कौन नहीं कटा, के के साथ कौन कौन हो जाएगा 101 और गुने कितना 103, और हम लोग क्या करेंगे इस सबको गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करते हैं कितना 103 और गुने कितना 101, तो मान लेते हैं यहाँ 100 रहता है, 100 रहता है तो कितना आ गया 1 3 और 2 को 0, 100 रहता तब, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना है 1 है, 103 हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, जोड़िए तो कितना आ गया 3 0 4 0 1, और के था तो के लगा दें, यानी 10,403 के, ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा कितना 10,403। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है कि दो सभाजित संख्या का गुणनफल कितना है 117 है, तो उनका एलसीएम बताइए। ओ प्राइम है, ओ प्राइम का जो एलसीएम होता है 117 है, यानी हम जैसे बोले हमें यदि मान लेते हैं दो को प्राइम है, ऐसे ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि 2 है और 3 है, इसका एलसीएम 6 है, ठीक है। और इसका गुणनफल कितना है 6 है, बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम जो होगा वही होगा कितना होगा 6 होगा, क्लियर। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यदि आपको पूछे कि बताइए कि 2 और 5 का जो गुणनफल है वो 10 है, बताइए 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो भी 10 होगा, क्योंकि दोनों क्या है अलग अलग संख्या है, ठीक है, यानी कॉमन नहीं है दोनों में, ठीक है। तो मल्टीपल ही उसका क्या होता है एलसीएम होता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 117 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग ना, कितना है क्वेश्चन नंबर 11, क्या है कि किसी दो लगातार धनात्मक पूर्णांक एक्स एक्स प्लस 1 का एलसीएम बताइए। जैसे हम आपको पूछे ऐसे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी, लेकिन कैसे देखिए दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, जैसे एक एक ले लीजिए एक 2 ले लीजिए, बताइए इसका एलसीएम बताइए, या तो 3 ले लीजिए या तो 4 ले लीजिए या तो 5 ले लीजिए या तो 6 ले लीजिए, दो लगातार लेना है, ठीक है, या तो 7 लीजिए या 8 लीजिए। तो हमेशा जो एलसीएम होगा इसका मल्टीपल हो चाहिए, 2 एकम 2, 4 तिया 12, 6 25 30, 8 सते 56। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा। तो उसी तरह एक्स और एक्स प्लस 1 इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन क्या है वर्मा कि दो अभाज्य संख्याओं एक्स और वाई, ठीक है, दो अभाज्य संख्या है एक एक्स और एक वाई का एलसीएम जो है 161 है, और जो एक्स है से बड़ा है किससे वाई से, तो बताइए कि 3y माइनस एक्स का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए एक्स और एक वाई है, ठीक है, 161 को तोड़िए तो 161 कितना बन जाएगा, तो 7 बन जा रहा है ना, 7 से 7 दूनी 14 और 4 बच्चा, 4 नहीं बचा 2 बचा, तो 21 हो गया, 7 या 21, यानी 7 गुने 23 लिख सकते हैं कितना 161 को। तो हम कह सकते हैं कि एक्स 7 है और वाई कितना है 23 है, लेकिन यहाँ एक साथ बोला है कि जो एक्स है वो बड़ा होना चाहिए वाई से, तो वाई का मान 7 रख देते हैं और एक्स का मान 23 रख देते हैं, क्लियर यहाँ तक। अब बोला है कि 3y मतलब 7 या 21 माइनस एक्स, एक्स मतलब 23, इसका आंसर बताइए कितना आ गया -2, यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। देखिए अब आगे क्या है रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम, यानी रिमाइंडर कहने का मतलब है कि जैसे बोलेगा कि इतना से इतना भागा दे रहे हैं तो इतना शेष बचता है प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, टाइप का क्वेश्चन होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये 5 6 8 व 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचे 3 बचे। जैसे देखिए एक तरीका क्या है, जैसे यदि बोले हम आपको, ठीक है, कि 15 से भागा दीजिए 8 से भागा दीजिए 15 में, कितना बन जाएगा, तो 8 है एकम 8 या 17 ले लेते हैं, ठीक 18 ले लेते हैं, तो 8 दूने 16, कितना बचा 2। तो पूछेंगे कि 8 का मल्टीपल बताइए, या 8 का ऐसा 18 के आसपास ऐसा दो संख्या बताइए जो 8 से विभाज्य हो, ठीक है। फिर से सुनिए क्या बोले हैं, 18 के आसपास ऐसा दो संख्या बताइए जो 8 से विभाज्य हो, तो कैसे निकालेंगे। एक तरीका है कि 18 में से आपकी तक शेषफल जो बचा उसको घटा दीजिए, यानी 2 को घटा दीजिए 16, यानी 8 से कटेगा। दूसरा तरीका क्या है 18 प्लस ये दोनों का डिफरेंट किया है, ये दोनों का डिफरेंट कितना आ गया
8 में से 2 घटाएंगे 6, यानी 18 और 6 कितना आ गया 24, यानी 18 के आसपास दो ऐसा संख्या है, एक 16 और एक 24, जो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए आगे, यदि हम बोलेंगे कि n कोई नंबर है, क्या है, n कोई नंबर है, यदि हम 10 से इसे भाग दिए और शेषफल बचा 4, ठीक है, तो हम पूछेंगे कि n वो संख्या बताइए जो 10 के आसपास हो और डिविजिबल हो। ठीक है, तो एक संख्या हो जाएगी कितना, n-4, और एक हो जाएगा क्या कि n माइनस प्लस प्लस, दोनों का डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट कितना है, 10 में से 4 गया तो ये ऐसा दो को नंबर मिलेगा जो 10 का डिविजिबल होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे, कि 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, यानी 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है, वो सा संख्या बताना है। ठीक है, तो यदि देखिए 5 से भाग देंगे तो यहाँ 3 बचा, यहाँ पूरा कट गया, और यहाँ कितना बचा, 2 शेषफल बचा, और यहाँ कितना बचा, 4 बचा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 से भागा दिए इसमें, ठीक, 5 से भागा दिए 63, आप लोग के भागा देना आना चाहिए शॉर्ट में। ठीक है, तो 5 से 35 हो गया, कितना बचा, एक, 5 दूनी 10, कितना बचा, 3, शेषफल 3। यही था हमको क्वेश्चन पूछा था ना कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सही, ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग एलसीएम पढ़ रहे थे, एलसीएम मेथड से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। ठीक, तो करना क्या है कि इस सबको पहले एलसीएम लीजिए, 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5, और मैं इसको कितना लिखिए, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसको 2 तिया 6, और इसको 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का नहीं, 2 का क्यूब, इसको कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का ज़्यादा पावर कितना है, तो यानी 9, 2 का 8, उसके बाद 5, यानी 8 9 72, 72 पचे कितना आ गया, 72 पचे 5 दूनी 10 के 16, और हाथ में एक, 7 पचे 35 और एक 36, कितना आ गया, 360। एलसीएम कितना आ गया इसका, 360, 360 आ गया, यानी 360 वो संख्या है जो सभी से कट रहा है, लेकिन हमको बोला है 3 बचना चाहिए, जोड़ देंगे कितना आ गया, 363, 363। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 363। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कितना है, 14 नंबर ने, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव में शेषफल कितना बचा, एक बचेगा। ठीक, 8, 9, 12 और 15, कैल्शियम कितना आ जाएगा, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर गुने 3, 15 के 5 तिया 15। कॉमन फैक्ट आप हाईएस्ट पावर लिखिए, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 8, मतलब 3 है तो 8 हो जाएगा नहीं, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, यानी 9, अब 5, अब देखिए 8 9 72, 72 पचे कितना आ गया, 360, कैल्शियम कितना आ गया, 360, बोला प्रत्येक स्थिति में शेषफल एक बचना चाहिए, इसका मतलब 360 प्लस 1 कितना आ गया, 361। तो आप एलसीएम से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें 20, 25, 35 व 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 व शेषफल 34 बचे। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे कि प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल बचता था, चाहे आप 20 से भागा दीजिए, 25 से भागा दीजिए या 35 से भागा दीजिए, लेकिन इसमें क्या है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल अलग अलग आ रहा है। उसके लिए हम लोग निकालते हैं सीआर, सीआर मतलब क्या होता है, कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो 20 में से हम लोग 14 घटा देंगे, सर 25 में से 19 घटाएंगे, 35 में से 29 घटाएंगे, और 40 में से 34 घटाएंगे। कॉमन रिमाइंडर का मतलब होता है कि प्रत्येक स्थिति में क्या आएगा, रिमाइंडर सेम आएगा, जैसे 20 में से 14 घटाई तो भी 6 आएगा, 25 में से 19 घटाई तो भी 6 आएगा, 35 में से कितना घटाइए, 29, तो भी 6 आएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ सी आर लिख लेते हैं। ठीक है, सी आर कितना आ जाएगा, सी आर मतलब कॉमन रिमाइंडर, तो कॉमन रिमाइंडर कितना आ गया, 6। कॉमन डिवाइडर कैसे निकालते हैं, तो पहला में से पहला शेषफल को घटाते हैं। ठीक है, सर दूसरा में से दूसरा शेषफल को घटाएंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना, 6, तो बोलेंगे कॉमन रिमाइंडर। ठीक है, और लास्ट में हम लोग घटा देंगे कॉमन रिमाइंडर को। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम करेंगे तो 20 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और गुने कितना, 5, 25 को कितना लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, और इसको 5 7 35, 40 को कितना लिखेंगे, 20 दूने 40, यानी 8 बचे 40, तो 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और गुने 5, और 2 के हाईएस्ट पावर 3, 2 की हाईएस्ट पावर कितना है, 3, और 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, और कुछ है तो 3 नहीं है, 7 है ना, 7 हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, 25 और गुने कितना, 7,
यानी 25 8 200 और 200 तो होते 1400, यानी एलसीएम जो आ गया कितना आ गया 1400। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर कितना आ गया 1400। एलसीएम कितना आ गया 1400 और हम लोग कॉमन रिमाइंडर कितना निकाले थे 6। तो हम लोग क्या करेंगे 1400 में से 6 को घटा देंगे, तो 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ कितना 3, और यहाँ कितना 1, यानी 1394। तो आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1394, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 24, 32 व 45 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचेगा, इतना इतना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करना है हमको सीआर निकालना है, ठीक है। सीआर कितना हो जाएगा 15 में 60 घटाएंगे तो 7, यानी प्रत्येक स्थिति में 7 आ रहा है कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो गया 15, 24, 32 और 45। देखिए किसी को एलसीएम ऐसे निकालने नहीं आता है तो 15, 20 ऐसे करके ऐसे ऐसे करके निकालिए, ठीक है। चलिए तो इसको 5 दिया 15, तो 5 गुने 3, 24 को लिखेंगे 8 3 24, 8 को कितना लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3, 32 को कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 45 को 9 पचे 45, तो 9 को 3 का स्क्वायर और गुने कितना 5। अब हाईएस्ट फैक्टर निकालिए, तो 5 का हाईएस्ट फैक्टर कितना है 5 ही है, और 3 का हाईएस्ट फैक्टर कितना है 2 यानी 9, 2 का हाईएस्ट फैक्टर कितना है, सॉरी फैक्टर बोल रहे हैं बार बार पावर, ठीक है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 5, ये 32। अब गुना करिए, तो 5 9 45 गुने 32, 45 गुने कितना हो गया 32, 5 दूनी 10 के शून्य हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, हाथ ये 15 के 5 हाथ में 1, 4 12 और 1 13, 0 9 5 14 के 4, और यहाँ 4 1440, कितना आ गया 1440, 1440 आ गया। कॉमन डिवाइडर कितना था 7, तक घटा देंगे हम, तो 10 में 7 गया तो 3, यहाँ कितना बचा 3, और यहाँ कितना बचा 14, 1433, 1433 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है।